हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द लेक्चर सीरीज ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताते हैं आपको कि क्या है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो याद रखने के लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल को कैसे वेरी इजीली हम याद रख सकते हैं। कोई फंक्शन है, वो या तो स्केलर फंक्शन हो सकता है या वेक्टर फंक्शन हो सकता है, हम बाद में डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन है, कोई फंक्शन है फाई। तो कोई फंक्शन फाई है और हमारा ऑपरेटर है डेल। अगर इनके बीच में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, कोई फंक्शन फाई है और इनके बीच में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है ग्रेडियंट। हम ग्रेडियंट को इस तरह से डिफाइन करते हैं, ग्रेडियंट जी फॉर ग्रेडियंट एंड नो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज गॉन। यहाँ पे डेल अगर डॉट है तो इससे हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंस निकालते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ फाई। ये आपका ग्रेड ऑफ फाई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, कर्ल फाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट गॉन है, नो प्रोडक्ट है, तो ग्रेड निकालना है, या अगर ग्रेड निकालना है तो कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना, डाइवर्जेंस निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट दे देंगे। अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस दे देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डॉट क्रॉस एंड ग्रेडियंट। जी फॉर ग्रेड एंड जी फॉर गॉन, नो प्रोडक्ट मीन्स ग्रेडियंट। डी फॉर डॉट एंड डी फॉर डाइवर्जेंस। इफ यू अगर हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट देंगे। सी फॉर कर्ल एंड सी फॉर क्रॉस। सो क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ल निकालना है तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट देंगे, क्रॉस देंगे। तो देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। ये तो सिंपल याद करने के लिए एक टेक्निक है, एक तरीका है, एक ट्रिक है कि हम याद कैसे रख सकते हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल को। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन डिटेल ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल को। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं ग्रेडियंट को। ग्रेडियंट क्या है कि हमेशा क्या होगा, स्केलर फंक्शन के साथ रिजल्ट हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। और किसी ग्रेडियंट का किसी स्केलर फंक्शन का साथ हम ग्रेडियंट निकालेंगे, ऑपरेट करेंगे, और जो रिजल्टेंट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर हमारे पास फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके साथ डेल फाई आ जाएगा, इसके साथ बीच में तो कोई प्रोडक्ट होगा नहीं, डेल फाई होगा, तो डेल एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ग्रेडियंट क्या होगा, हमेशा स्केलर फंक्शन के साथ आएगा, ये स्केलर फंक्शन के साथ आएगा, और ये डेल ऑपरेटर जब उसके साथ कंबाइंड होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट जब निकलेगा तो एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। डेल एक ऑपरेटर है जो जिसको डिफाइन करते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। फंक्शन है, कोई फंक्शन मान लीजिए फाई है जो कि स्केलर फंक्शन है, हमें यहाँ पे ग्रेडियंट में स्केलर फंक्शन ही लेना है। तो ग्रेड फाई जो होगा वो डेल फाई होगा, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट इज गॉन। और इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डिफिनेशन है, डिफाइन करने का तरीका है ग्रेडियंट को। ग्रेडियंट से हम क्या करते हैं कि किसी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं या नॉर्मल टू द फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। अगर किसी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है या उस फंक्शन पे कोई नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, ग्रेड निकाल देते हैं। तो उससे क्या होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकल जाएगा या उस फंक्शन पे हम नॉर्मल निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी फंक्शन का किसी गिवन पॉइंट पे और किसी वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है तो क्या करना होगा, हम उसका पहले क्या करते हैं, ग्रेड निकाल लेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ, वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, किसी फंक्शन का, स्केलर फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन द डायरेक्शनल नॉर्मल टू द। कोई एक फंक्शन है फाई, जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, दूसरा एक फंक्शन साई है उसके नॉर्मल। तो हम क्या करेंगे,
इस साई का नॉर्मल निकालेंगे और उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया साई के नॉर्मल का, और फिर हम क्या करेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी फंक्शन का, किसी गिवन फंक्शन का किसी अनदर फंक्शन के नॉर्मल के डायरेक्शन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट का हम यूज करेंगे, मैक्सिमम ग्रेडियंट का यूज हम क्या करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में, या कुछ फंक्शन का नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें क्या करना है, एंगल बिटवीन टू सरफेसेस फाई एंड साई, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है या सरफेस है फाई एंड साई, उनके बीच का एंगल अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा जो है वो डिफाइन हम कर सकते हैं। कोई फंक्शन है फाई, कोई और दूसरा फंक्शन है साई, तो उनके बीच का अगर हमें नॉर्मल निकालना है तो वो हम एक फंक्शन, अगर कोई फंक्शन फाई है तो उसका भी नॉर्मल निकाल सकते हैं, दो फंक्शन है तो उसका भी निकालेंगे, उनके बीच का एंगल भी निकालेंगे, ये सब कुछ वैल्यूज देखते हैं। तो एंगल बिटवीन, अगर हमें क्या करना है, दो सरफेसेस फाई और साई निकालना है, फाई और साई के बीच में एंगल निकालना है जो कि कॉस थीटा से, अगर वो थीटा है तो कॉस थीटा अगर है निकालना है हमें, तो वो हम निकाल सकते हैं, या उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, एंगल बिटवीन उनके नॉर्मल्स निकाल सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं एंगल बिटवीन उसके टेंजेंट्स निकाल सकते हैं। तो उनके एंगल बिटवीन नॉर्मल्स कैसे, नॉर्मल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेल फाई जो हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा, डेल साई क्या हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा। तो कॉस थीटा अगर हमारे पास गिवन है तो नॉर्मल दो फैक्टर हो जाएगा, डेल फाई एंड डेल साई, डेल फाई एंड डेल साई। तो इनके बीच का एंगल अगर कॉस थीटा है तो हमें पता है कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी बाई ए बी, तो उस कॉन्सेप्ट पे हम ऐसे निकाल सकते हैं डेल फाई डॉट डेल साई बाई डेल फाई इंटू डेल साई। तो इस तरह से हम दो सरफेसेस के बीच में हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। वो डायरेक्टली हमने नहीं फाइंड आउट किया, हमने क्या किया, उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर दिया और उससे हमने क्या किया, निकाल दिया। तो ये कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं, थीटा निकालना होगा तो कॉस इनवर्स कर ले। अगर दो सरफेसेस ऑर्थोगोनल है तो उनके बीच का जो नॉर्मल्स का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो होगा। जैसे ए डॉट बी का वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो हमें पता है कि ए और बी क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मतलब कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मीन्स ए और बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ कर सकते हैं, अगर दो सरफेसेस अगर परपेंडिकुलर है, मतलब कि उनके नॉर्मल्स, और दो सरफेसेस अगर हमें शो करना है कि परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों सरफेस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर। तो दो सरफेसेस आपस में परपेंडिकुलर हो, इसके लिए क्या होना होगा, उनके डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों नॉर्मल। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फॉर ए स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई, ये पॉइंट फंक्शन है और स्केलर क्वांटिटी है फाई जिसका वैल्यू गिवन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हमें क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फाई का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इसके डायरेक्शन में। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका डेल फाई निकालेंगे, डेल फाई निकाल के फर्स्ट क्या करेंगे, डेल फाई निकालेंगे, डेल फाई निकालेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, दोनों का डॉट लेंगे, और वहाँ जो भी वैल्यू उस पॉइंट पे अगर निकालना होगा तो उसके वैल्यू एक्स वाई जेड के वैल्यू ये रख देंगे, ये निकल जाएगा। देखते हैं वन बाई वन। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट ए पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए हमें पता है कि ऐसे होगा, डेल डॉट ए फार्मूला हमने देखा लास्ट स्लाइड्स पे। तो यहाँ से डेल का वैल्यू कितना है, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल ए, डेल का वैल्यू है, यहाँ पे फाई है, ये ए का वैल्यू है, और यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड है, और एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे 1 2 -1 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2i 12j -4 की और ऐसा होगा, और फाइनली आंसर कितना हो जाएगा। अगर हम इनके डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो इतना आंसर हो जाएगा। डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ पे क्या होगा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ये 3 × 2 6y हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 4z हो जाएगा। ये 2x होगा, 2x + 6y + 4z, x का वैल्यू कितना है 1 है तो 2 हो गया, y का वैल्यू कितना है 2 है तो 12 हो गया, एंड j का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू कितना है -1 है तो ये कितना हो जाएगा -4। तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ए स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट दिस। तो हमें किसी पॉइंट पे ही केवल निकालना है तो पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो ये डेल फाई हो जाएगा, और
डेल फाई हो जाएगा ऐसा, पॉइंट का वैल्यू 1 2 -1 है। तो यहाँ पे 2xi 6y 4z हो गया और यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया फाई का एट पॉइंट 1 2 -1। और इस लास्ट प्रॉब्लम हम देखा कि उसके डायरेक्शन में कितना हो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डाइवर्जेंस को कि व्हाट इज डाइवर्जेंस। और हमने फर्स्ट स्लाइड्स पे ही फर्स्ट स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट, डेल का डॉट के साथ। तो डाइवर्जेंस जो होगा वो डॉट प्रोडक्ट से हम निकालते हैं डेल डॉट फाई। हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट कभी भी डिफाइंड जो होगा तो 2 वेक्टर्स का होगा, तो यानी कि फाई को क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। तो डाइवर्जेंस इज ऑलवेज अप्लाइड टू ए वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर फंक्शन। और इसका जो रिजल्टेंट होगा यहाँ से क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसलिए जो आउटपुट आएगा वो स्केलर फंक्शन आएगा, वो स्केलर क्वांटिटी आपका निकलेगा। कोई फंक्शन है, कोई वेक्टर फंक्शन है f1i f2j और f3k, तो हम उसका डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, डाइवर्जेंस जो f होगा वो डेल डॉट f होगा। तो यहाँ पे डेल है और ये f है, इनके डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऐसा होगा डेल f1 बाई एक्स डेल एक्स प्लस डेल f2 बाई डेल वाई प्लस डेल f3 बाई डेल z। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंस को डिफाइन करते हैं। अगर किसी फंक्शन का डाइवर्जेंस का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब कि वो जो फंक्शन है वो डाइवर्जेंस फ्री है, और इसको हम क्या करते हैं, सोलेनोइड वेक्टर कहते हैं। किसी डाइवर्जेंस फ्री वेक्टर को हम सोलेनोइड वेक्टर कहते हैं। अगर डाइवर्जेंस का वैल्यू 0 आ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं कि वो डाइवर्जेंस फ्री वेक्टर है और उसको सोलेनोइड वेक्टर कहते हैं। क्वेश्चन करते हैं कुछ कि कोई फंक्शन है, कोई एक वेक्टर फंक्शन है f, कोई वेक्टर फंक्शन f है जिसमें गिवन है 3xzi प्लस 2xyj और माइनस yz स्क्वायर k, और हमें इसका डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है, और वो जो पॉइंट है वो क्या है 1 1 1 पे। तो हम इसका क्या करते हैं, पहले हमें क्या करना है, द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। गिवन पॉइंट है 1 1 1 पे, हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, डेल डॉट एफ निकालेंगे। तो डेल डॉट एफ निकालेंगे तो डेल डॉट एफ क्या हो जाएगा, इतना, और एफ का वैल्यू कितना है 3xzi प्लस 2xyj माइनस yz स्क्वायर के नीचे। तो इस तरह से 3xyi प्लस 2xyj माइनस yz स्क्वायर के, और जो xyz का वैल्यू होगा वो 1 1 होगा। डॉट प्रोडक्ट है तो i डॉट i 1 हो जाएगा और बाकी i डॉट j 0 हो जाएंगे और i डॉट k भी 0 होंगे, तो केवल सेम वाले रहेंगे। और इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो 3xy का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3y होगा। तो फाइनली 3y 2x माइनस 2yz होगा और वैल्यू xyz का वैल्यू 1 1 होगा। वो पुट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3। तो इस वेक्टर फील्ड का पॉइंट 1 1 1 पे डाइवर्जेंस जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ये एक स्केलर फंक्शन, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें पता है डाइवर्जेंस जो आपसे जो आउटपुट आएगा वो स्केलर फंक्शन होगा या स्केलर क्वांटिटी होगा। कोई और एक क्वेश्चन लेते हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि द डाइवर्जेंस ऑफ ए 3D रेडियल वेक्टर। तो 3D रेडियल वेक्टर मान लीजिए r है, तो r को हम लिख सकते हैं वेक्टर r इक्वल्स टू x i y j एंड z k। ये हमारे पास z k क्या है, एक 3D रेडियल वेक्टर है। तो इसका डाइवर्जेंस ऑफ r निकालेंगे तो क्या होगा, डेल डॉट r होगा, और डेल डॉट r निकाल सकते हैं हम, डेल का वैल्यू यहाँ लिखेंगे और r का वैल्यू यहाँ। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 1 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यहाँ से 3। तो द डाइवर्जेंस ऑफ ए 3D रेडियल वेक्टर जो हो जाएगा वो 3 होगा, और ये हम याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन है फाई जो इस तरह से डिफाइंड है। इफ दिया है कि डेल डॉट डेल फाई इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ ए इज गिवन है कि डेल डॉट डेल फाई इतना है, तो हम इसको लेके चलते हैं और इसमें रख देते हैं वैल्यूज। डेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल अपन डेल एक्स आई, तो डेल का वैल्यू हो जाएगा डेल अपन डेल एक्स आई। तो ये 2 बार है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर आई, और यहाँ पे फाई चिपका देंगे।
हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में हम इस कांस्टेंट को बाहर भी रख देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये हमने कांस्टेंट को बाहर रख दिया, उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया और ऐसे कर दिया। फाई का वैल्यू रख देंगे, तो फाई का वैल्यू कितना है, ए एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ पे फाई की जगह रखेंगे ए एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2x और फाइनली 2y, तो 2ay हो जाएगा, तो ये 2ay हो गया। फिर इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा एक बार, दूसरी बार में ये हो जाएगा -6y, तो ये -6y, और इसका z के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हमने 0 छोड़ दिया। 2ay - 6y गिवन है कि इसका वैल्यू कितना है 0 है, इसका वैल्यू गिवन है कि ये 0 है। 2ay - 6y = 0, यानी कि 2ay - 6 = 0, y तो 0 नहीं हो सकता है, यानी कि इसी को 0 होना होगा, यानी कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो फाइनली a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, यही आंसर हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस देखा ऑन द डाइवर्जेंस। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कर्ल को। तो कर्ल हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट। ये कर्ल हमने फर्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया कि कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो डेल क्रॉस हाफ, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि f जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के लिए ये क्रॉस तो डिफाइन होगा नहीं, तो f जो होगा वो क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो डेल क्रॉस f, तो f जो होगा वो इज आपका क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा। यहाँ से आउटपुट जो आएगा वो भी वेक्टर फंक्शन आएगा, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। कोई फंक्शन f है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फंक्शन है, तो उसका कर्ल जो होता है वो डेल क्रॉस f होगा, और इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो फाइनली अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कर्ल जो होगा वो इस तरह से एक्सप्रेशन देगा। ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोग इसको इसी को याद रखें, आई जे के डेल, या जस्ट सिंपली हमें क्रॉस प्रोडक्ट याद रखना है। डेल कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने जैसे डिस्कस किया कि हमेशा जो फंक्शन होगा वो जो f होगा वो हमेशा वेक्टर फंक्शन होगा, और आउटपुट जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर किसी फंक्शन का वेक्टर फंक्शन का कर्ल का वैल्यू अगर 0 है तो हम कह सकते हैं कि वो जो फंक्शन है वो कर्ल फ्री है, उसको हम ई रोटेशनल वेक्टर बोलते हैं। या अगर कोई फोर्स फील्ड है तो उसको बोलेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ये हमारा क्या है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ये हमारा क्या है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो जो फील्ड है हमारा वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। अगर किसी वेक्टर फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो कर्ल फ्री वेक्टर है, या इररोटेशनल वेक्टर है, या कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन को। जैसे कि गिवन है यहाँ पे कोई फंक्शन एफ आई है जिसका वैल्यू एक्स वाई जेड है, तो कह रहा है कि फाइंड दिस। तो यहाँ पे अलग कांस्टेंट को अलग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं अलग। तो डेल क्रॉस डेल फाई, या हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे डेल क्रॉस डेल फाई का वैल्यू 0 होगा। क्यों 0 होगा हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए क्या होगा, ए होगा साइन थीटा होगा, और थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा, और मान लीजिए कोई वेक्टर के यूनिट वेक्टर, तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें पता है कि ए क्रॉस ए का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे भी डेल है, यहाँ पे भी डेल है, तो डेल क्रॉस डेल कितना हो जाएगा 0। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये डेल ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि फाइंड आउट करना है कि, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कर्ल ऑफ ए 3D रेडियल वेक्टर। कोई रेडियल वेक्टर आर है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स पे देखा है डाइवर्जेंस में कि आर है जो कि एक्स आई है, वाई जे है और जेड के है। तो इस आर का हमें क्या करना है कि कर्ल फाइंड आउट करना है। तो कर्ल निकालने के लिए क्या करेंगे, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड,
और यहाँ पे एक्स वाई जेड हो जाएंगे। तो इसका अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि इसको इसके टर्म में डिफ्रेंशिएट करना, इसको ये आई का कॉम्पोनेंट निकालेंगे, एक निकाल के देखते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली देखें तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द वेक्टर फील्ड एफ, the vector field f equals to this where I j are unit vector each, the vector field f equals to this। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या है, कि ये डाइवर्जेंस फ्री है, नॉट रोटेशनल है, डाइवर्जेंस फ्री है, रोटेशनल है, ई रोटेशनल है और नॉट डाइवर्जेंस फ्री। तो ये 4 ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, देखेंगे इसका वैल्यू 0 आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे इसका वैल्यू भी 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये डाइवर्जेंस फ्री है, साथ ही साथ रोटेशन फ्री है, मतलब ई रोटेशनल है। तो आंसर सी है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट को, ग्रेडियंट, कर्ल एंड ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल को। ग्रेडियंट मतलब नो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज गॉन। डाइवर्जेंस में डेल डॉट एफ एंड कर्ल में डेल क्रॉस एफ। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स। तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू सो मच।